वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज की दूसरी क्लास। पिछली क्लास में लास्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट। इसी नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए इस कॉन्सेप्ट्स का कंजुगेटिव टर्म्स नंबर्स कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे। नेक्स्ट टाइप आप इसको 4 कर सकते हैं, टाइप 4 कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे। कंजुगेटिव टर्म्स, कंजुगेटिव टर्म्स। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? कंजुगेटिव का मतलब होता क्या है? अगर हिंदी में कंजुगेटिव को देखें तो हिंदी में बोला जाता है इसको लगातार पद। क्या बोला जाता है? लगातार पद। होते क्या है ये कंजुगेटिव टर्म्स? जैसे आपने किसी का टेबल पढ़ लिया या आपने ऐसा कोई नंबर लिखा जिसका डिफरेंस क्या हो? सेम हो। इसका मतलब क्या होता है? जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो? कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। जिसका सामान्य अंतर अगर निकाला जाए तो सामान्य अंतर कैसा हो? सामान्य अंतर कैसा हो? शून्य हो, इक्वल हो, समान, बराबर हो, समान हो। राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे एक नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5 6, ये कैसा टर्म है? ये कंजुगेटिव टर्म है। कैसा टर्म है ये कंजुगेटिव टर्म है क्योंकि यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? वो सेम है। राइट? जैसे यहां पे आप देख लो, आप इधर पे देखेंगे तो यहां पे आपको कॉमन डिफरेंस 1 दिख रहा है, सेकेंड टर्म में भी कॉमन डिफरेंस। मतलब आप किसी भी टर्म को आपस में कोरिलेट करेंगे तो आपको डिफरेंस सेम मिलता हुआ दिखेगा। यहां +1 ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ। इसका मतलब हर एक टर्म का जो नेक्स्ट पद है ना, हर एक सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो नेक्स्ट टर्म क्या है? सेम कॉमन डिफरेंस से बढ़ता हुआ चल रहा है। राइट? ठीक है। अच्छा, ये क्या यही नंबर हो सकता है? किसी का मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एक और टर्म, मैंने लिख दिया 3 6। तो ये क्या हो गया? ये भी कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। देखो कैसे, 3 में 3 जोड़कर क्या बनेगा? 6, 6 में 3 जोड़कर, 9 में 3 जोड़कर, 12 में 3 जोड़कर, जहां पे भी कॉमन डिफरेंस सेम हो वहीं पे हम बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म। अगर मैंने यहां पे कोई ऐसे रैंडम नंबर लिख दिया, जैसे मान लो मैं एक थर्ड यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं 2 5 7 9 11 12 16 20, इसको हम नहीं बोलते कंसेक्यूटिव टर्म। राइट? इसको हम कंसेक्यूटिव टर्म नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो यहां पे कितना बढ़ा है 3, यहां पे कितना बढ़ा 2, यहां पे कितना बढ़ा 2, यहां पे 2, यहां पे 1। डिफरेंस है ना। जब डिफरेंस क्या हो जाए? सेम ना हो, अलग अलग हो, उस कंडीशन पे आप उसको कंसेक्यूटिव टर्म नहीं बोल सकते। अब बात कंसेक्यूटिव टर्म की आती है तो कंसेक्यूटिव टर्म के एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपको इसका एवरेज फाइंड करना है तो दो तरीके हैं आपके पास। आप तो क्या निकालेंगे जो पहले पढ़ के आए हैं, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। अरे ये फर्स्ट में ही पढ़ा है हमने, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट से यहां पे एवरेज निकालने का होता है a प्लस एल डिवाइड बाय 2। क्या होता है? a प्लस एल डिवाइड बाय 2। ए क्या है यहां पे? a फर्स्ट टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म, l क्या है? लास्ट टर्म, l है लास्ट टर्म, और 2 जो है वो नॉर्मल फॉर्मूले में आपका इंक्लूड हुआ है। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिकली हम यहां पे यूज कराएंगे कंसेक्यूटिव टर्म वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको कंसेक्यूटिव टर्म समझ में आ गया। दूसरी बात आपको क्या समझ में आई? इसका फॉर्मूले के लिए बेसिकली हम फॉर्मूला एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो a प्लस एल बाय 2 ये फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा अभी मैं इसमें।
पहले इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, जब तक एंड नहीं पता है क्या एवरेज निकाल सकते हैं? जिसका एंड नंबर पता ही नहीं है क्या उसका एवरेज निकाला जा सकता है? नहीं, ठीक है ना, नहीं निकाला जा सकता, ध्यान रखना है। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब लिखेंगे आप, अगर मैंने ऑड नंबर सीरीज लिख दी, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहां पे लिख दी क्या ऑड नंबर सीरीज, तो मुझे बताओ क्या ऑड नंबर सीरीज कंसेक्यूटिव टर्म बनाएगा क्या? कोई भी ऑड नंबर का पेयर दे दिया आपको और उस पे कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो बोलो उस पे कंसेक्यूटिव पेयर बनेगा नहीं बनेगा? जैसे मैंने पूछ लिया एक क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ, बहुत कुछ सिखाऊंगा अभी ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, 1 3 5 7 9 11। फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12। आप बोलोगे सर सेम क्वेश्चन क्यों दिए हैं? आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आप बोलेंगे सर ये दोनों तो सेम ही है, आपने दिया क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखना अभी इसमें कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, राइट। मैंने 4 क्वेश्चन आपको लिख के दिया है। पहले वाले में आप देखो तो आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है एक सीरीज है, कौन सी सीरीज है? ऑड नंबर सीरीज है। सेकेंड वाली इवन नंबर सीरीज है, थर्ड वाली ऑड नंबर सीरीज है, फोर्थ वाली इवन नंबर सीरीज है, राइट। अब देखना यहां पे मैंने बोला ऑड नंबर सीरीज है, टोटल नंबर कितना है? सबसे पहली कॉन्सेप्ट समझना है आपको, टोटल नंबर कितने हैं बताओ? टोटल नंबर 7, राइट। यहां पे भी टोटल नंबर कितने हैं? 7। यहां पे भी टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। यहां टोटल नंबर 6 है, यहां पे भी टोटल नंबर 6, राइट। देखो कंपैरिजन करना सीखना है हमें, यही कंपैरिजन बहुत जबरदस्त आंसर निकाल के देगा हमें। यहां पे टोटल नंबर जो 7 है दैट इज अ ऑड नंबर। टोटल कितने नंबर है बोलेंगे तो टोटल ऑड नंबर है, टोटल ऑड नंबर है। यहां पे भी टोटल ऑड है, अरे है या नहीं है? यहां पे ये टोटल जो है वो इवन है, यहां पे जो टोटल है वो इवन है, राइट। अब देखो ध्यान से समझो, जहां पे ऑड नंबर सीरीज हो, जहां पे इवन नंबर सीरीज हो और टोटल नंबर ऑड हो, क्या टोटल नंबर ऑड हो, तो एवरेज इज मिड वैल्यू ऑफ सीरीज एंड प्रेजेंट इन सीरीज। हिंदी में क्या लिख सकते हैं आप इसको? हिंदी में लिख सकते हैं कि इसका एवरेज मध्य की संख्या होगी जो सीरीज में उपस्थित होगी, मतलब हमने बोला टोटल 7, आधा करेंगे 3, चौथा 7, 7 इसका आंसर हो गया। तो एवरेज इसका सीधा आपने क्या लिख दिया? 7। एवरेज कितना है? 7। अभी ये जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा सर हमारे पास तो एक फॉर्मूला है a+l/2, आप क्यों सिखा रहे हो ये? हम तो a+l/2 भी लगा देते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, फर्स्ट टर्म गायब कर देगा, लास्ट टर्म दे देगा, एवरेज दे देगा, बोलेगा फर्स्ट टर्म निकालो,
फिर आपको ना ये तरीका बहुत काम आने वाला है। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे कि कैसे वो कॉन्सेप्ट्स आपको ये वाला कॉन्सेप्ट्स वहां पे यूज करना है। ठीक है, तो यहां से क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला अगर टोटल नंबर ऑड हो तो एवरेज सीरीज में उपस्थित होता है। ये हमें समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? कि जो एवरेज निकलता है वो कहां प्रेजेंट होता है? इन सीरीज में, एंड प्रेजेंट इन सीरीज। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एवरेज होगा वो उपस्थित होगा कहां? सीरीज में उपस्थित होगा। यहां पे भी क्या लिखोगे? सेम यही बात, सेम की सेम यही बात आप यहां पे क्या कर लो? कॉपी पेस्ट कर लो। एवरेज इज मिड पॉइंट। देखो एवरेज इज मिड पॉइंट तो सभी जगह होता है ना? मिड वैल्यू, एवरेज हमेशा क्या होती है? मिड वैल्यू होती है। लेकिन यहां कहानी यह है कब उपस्थित होगा सीरीज में और कब उपस्थित नहीं होगा। एवरेज इज मिड वैल्यू प्रेजेंट इन सीरीज, प्रेजेंट इन विच इज प्रेजेंट इन सीरीज। तो यहां पे भी आप देखते ही साथ अब आंसर क्या बता दोगे? एवरेज इक्वल टू 8। कितना हो गया एवरेज? यहां पे भी 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी? अरे प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? नहीं। अब देखो यहां पे फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3। यहां टोटल नंबर क्या है? 6। तो यहां लिखेंगे एवरेज जो होगा ना, एवरेज इज मिड वैल्यू। अरे मिड वैल्यू तो होता ही होता है, बट विच इज नॉट प्रेजेंट इन सीरीज, विच इज नॉट प्रेजेंट इन सीरीज। जब भी आपको टोटल नंबर कितने मिल जाए? इवन मिल जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा इवन पे निकलने वाला जो एवरेज होगा कंसेक्यूटिव पेयर में वो कभी भी सीरीज में उपस्थित नहीं होगा, बट मिड वैल्यू होगी। तो मिड वैल्यू क्या होगी? दोनों का मिड वैल्यू अगर आप देखो तो देखो 3 और 7 मिड वैल्यू है, तो इनके बीच का होगा, इनके बीच का क्या? 6। तो इसका एवरेज कितना हो गया? 6। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। एवरेज 6 आया बट 6 नहीं है प्रेजेंट कहां पे? सीरीज में, राइट। तो यहां से एक और क्लू मिल के आया, अगर ऑड नंबर सीरीज है और टोटल नंबर इवन है तो एवरेज इवन होता है, एवरेज इवन में आता है, ऑड में कभी नहीं आएगा। ऑप्शन काटने में मदद मिलेगा आपको। ऑप्शन कई बार क्या मिले? 3 ऑड नंबर मिल गए, 1 इवन नंबर। बिना सॉल्व करे आप इवन नंबर को आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हो। ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, एवरेज इज मिड वैल्यू। एवरेज क्या होगा? मिड वैल्यू। और यहां पे भी सेम वही बात, विच इज नॉट प्रेजेंट। मतलब आपको यहां से क्या क्लू मिला? अगर टोटल नंबर इवन है तो एवरेज जो होता है वो सीरीज में उपस्थित नहीं होता। मतलब सीरीज में जो नंबर है उससे एवरेज क्या होगा? अलग आएगा। कैसा आएगा? अलग आएगा। तो मैंने बोला यहां पे क्या हो जाएगा एवरेज? तो यहां पे आप बोलोगे मिडिल जो नंबर है उसको ढूंढ लेते हैं। मिडिल नंबर क्या है? 6 और 8, इसके बीच में कितना? 7। बोलो कोई दिक्कत? कोई इश्यू नहीं है? अब इसका थोड़ा सा उल्टा समझा रहा हूं मैं, समझना। इसके क्वेश्चंस में अगर अपोजिट कॉन्सेप्ट्स के साथ वैल्यू आ गई तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, मैंने बोला आपको क्या करेगा? वो एवरेज दे देगा। आपको क्या करेगा? एवरेज दे देगा। बोलेगा 15, बोल देगा 15 विषम संख्या, शुरुआत के 15 विषम संख्याओं का औसत इतना इतना है, या कोई भी 15 विषम संख्याओं का औसत इतना है, और लास्ट की संख्या आपको उठा के दे दी। या मैं बोला लास्ट की संख्या भी नहीं दी, बोल दे लास्ट संख्या बताओ और फर्स्ट नंबर बताओ, और 15 का औसत दे दिया उसने। मान लो 15 संख्याओं का औसत उसने बोल दिया 23 है। क्या बोल दिया? 23 है। कितने का एवरेज है ये? 15 ऑड नंबर का। 15 ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ 15 ऑड नंबर्स इज 23। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। काम क्या करना है आपको? कितने ऑड नंबर हैं? 15। 15 में एक कम कर लो, कितने बचे? 14। 14 कम कर लो, 14 बढ़ा लो, 14 कम कर लो, 14 बढ़ा लो, आपको संख्या मिल जाएगी। 3 में से 4 कम किया 9, और 1 में से 1 गया तो 0। तो सबसे छोटी संख्या 9, और सबसे बड़ी संख्या 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37। ये आपकी संख्याएं मिल गई।
ये क्लू कहां से मिला, देखो ना यहां से। अरे टोटल नंबर कितने हैं, 7। संख्या कैसी है, ऑड नंबर सीरीज है क्या, अरे है क्या। मैंने बोला 7 में से 1 कम कर दूं 6, क्या ये 7 में 6 घटा के 1 मिल रहा है क्या मुझे, क्या ये 7 में 6 जोड़ के 13 मिल रहा है क्या मुझे। ये क्लू मिल गया आपको, तुरंत स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को ढूंढने का। समझ में आ रही बात। इसमें भी क्या करोगे, सेम वही 7 है, क्या करो एवरेज में वापस से 1 घटा के जोड़ दो, घटा दो, एवरेज कितना था 8, 8 में है ना कितना, 7 नहीं 6, तो 8 में 6 घटाओ 2 आ गया, 8 में 6 जोड़ो 14 आ गया। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। इवन नंबर है तब क्या करना है, तब इवन नंबर जो है ना ये 6 में आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज में 6 से 1 कम करके, 2 नहीं यहां पे, अब वहां पे क्या कर रहे थे हम 1 कम, 6 पे भी क्या करो 1 कम, और 6 में 1 कम करोगे क्या होगा, एवरेज कितना था 6 था, यहां पे एवरेज बैठा था इसका, 6 में कितना कम कर दो 5, क्या आ गया, 6 में कितना बढ़ा दो 5, क्या आ गया। क्लू क्या मिल रहा है, टोटल नंबर से 1 माइनस करके एवरेज में जोड़ने से बड़ा नंबर और एवरेज में घटाने से छोटा नंबर प्राप्त हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, ये समझ में आई बात, नहीं आई, सीधे सवाल पे लेके चलूंगा, इसको नोट डाउन कर लो कॉन्सेप्ट्स को, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, राइट। नोट हो जाए तो बता दो। हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़े। अगर आपको कभी भी शुरुआत से बोल दे, कहां से बोल दे, शुरुआत से, कॉन्सेप्ट लिखना दूसरे स्लाइड में लिखा, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। अब फर्स्ट एन की जगह क्या लिख सकता है, पहले 5 ऑड नंबर, पहले 7 ऑड नंबर, पहले 11 ऑड नंबर, 12, कुछ भी हो सकता है, राइट। इसके लिए डायरेक्ट एवरेज निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब एवरेज आपको निकालना है तो सीधा आप करेंगे n+1, क्या करेंगे n+1। देखो यहां पे देखो, ये मैंने 1 से शुरुआत किया, किसने पे खत्म किया, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इसको लिखूंगा फर्स्ट 6 ऑड नंबर। एवरेज क्या आया है, अच्छा ऑड नंबर ना, ये क्या है, नहीं ये भी तो ऑड ही है ना, ये फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट कितनी, हाँ ठीक है, फर्स्ट कितनी ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 6 ऑड नंबर, तो आंसर कितना आया 6, और फर्स्ट 7 ऑड नंबर, तो आंसर कितना आया
लिखो यहां पे, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर n प्लस 1। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर, फर्स्ट 6 ऑड नंबर, तो n लिखना, n प्लस 1 नहीं, n ऑड नंबर पे क्या n। ठीक है, जितने संख्या बोलेगा उतना ही क्या आ जाएगा, बोलो, उतना ही क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, उतना ही क्या आ जाएगा, एवरेज। अगर इसमें हम बात कर रहे हैं किसके केस पे, इवन के केस में, फर्स्ट इवन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एवरेज कितना 7। 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज कितना 6। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज कितना 7। यहां पे एवरेज बढ़ा है, यहां पे एवरेज बढ़ा है, और सम वाले में भी एवरेज कौन सा है, सेकंड, ये देखो एवरेज बढ़ा है, मतलब यहां पे n प्लस 1। किसके केस में, अरे बोलो किसके केस में, इवन। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, तो आपको आंसर देना है n प्लस 1। क्या बात समझ में आई क्या, कब n और कब n प्लस 1, क्लियर है, कब n और कब n प्लस 1, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखो, फाइंड द एवरेज ऑफ, ये हाँ ये कुछ भी हो सकता है, ये इस पे डिपेंड करेगी कितनी संख्याएं बोल रहा है, 5 बोल रहा तो 5, 6 बोल रहा तो 6, 7 बोल रहा तो 7, ठीक है ना। बट सीरीज कैसी होनी चाहिए, ऑड नंबर सीरीज तो n, और इवन नंबर सीरीज है तो n प्लस 1। इनिशियल से देखो, फर्स्ट से बोला है, अगर बीच से कहीं से शुरुआत कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखना है आपको। तब कौन सा लगेगा, जो पीछे वाला बताया, राइट। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर, ऐसे लिखो, फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो 1/2 2n प्लस 1 n माइनस, लिखो 1/2 के 1/6 2n प्लस 1 n माइनस 1, लास्ट में इंटू n, n प्लस 1 इंटू n। ये हो गया किसके लिए, स्क्वायर। ऐसे देगा आपको, कई बार बोलेगा एवरेज, फाइंड द एवरेज 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे दे दिया आपको। अब इसका एवरेज निकालना है, इसका क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसका एवरेज पूछेगा, लास्ट n कितना है 9, तो आप n के जगह पे क्या रखोगे 9 और वैल्यू निकाल लोगे, राइट। जैसे यहां पे कोई भी संख्या दे देता है, फाइंड द फर्स्ट 50 ऑड नंबर, यहां क्वेश्चन दे देगा आपको, चलो एक एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं साथ साथ में। जैसे यहां एक क्वेश्चन लिख देगा आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 ऑड नंबर, फर्स्ट 99 ऑड नंबर का औसत ज्ञात करो, तो बोलो आप क्या बोलोगे, 99 होगा, राइट। आप यहां पे निकालेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो आप आंसर क्या बोलोगे 51 बोल दोगे, राइट। यहां पे ये तो आप आंसर निकालेंगे, फिर क्या 1/6 18 प्लस 1 19 इंटू 9 1 1 10 इंटू 9, 6 से काट दो, 2 से 3, 2 से 5, 3 से 3, 5 दिया 15, 15 इंटू 19, 15 नंबे 135, 13 15 एकम 15 18 28, 285 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ऐसे आपको निकालना है।
अब अगर क्यूब के केस में पूछ दे, यहीं पे तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नंबर, क्या बोल दे, क्यूब नंबर। तब फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1/2 2n+1, लिखो 1/2 n इंटू n+1, n इंटू n+1 पूरा का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो जाएगा किसके लिए, क्यूब के लिए। किसके लिए, क्यूब के लिए, राइट। यहां तक किसी को अगर कोई समस्या है तो पूछ लो, ठीक है ना। ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे एक एक दो दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। होल स्क्वायर, क्यूब नहीं, होल स्क्वायर ही रहेगा, क्यूब नहीं रहेगा, क्यूब में होल स्क्वायर ही रहेगा। हो गया, हटाएं, लिखेंगे क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 6 odd number is, average of 6 odd number is 62, then find the least number। 6 विषम संख्याओं का औसत 62 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है एज इट इज कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। टोटल नंबर क्या है, 6। बोलो टोटल नंबर जो 6 है वो ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, इवन है। तो मैंने बोला था जब टोटल नंबर क्या हो, इवन, तो एवरेज में से इवन का क्या करना है, एक माइनस नहीं करना है, इवन में से एक माइनस करके माइनस करना है, राइट। भूल गए, ये देखो अभी मैं बताया था ना आपको, इस कॉन्सेप्ट का यूज कराऊंगा मैं, देखो इसका यूज करा रहा हूं। मैंने बोला था टोटल कितने थे, इधर वाले केस में 7 और 7 थे ना, तो आपने 6 एक माइनस करके, 6 और 6 थे, आपने एक माइनस करके 5 5 किया, नहीं किया। वहां पे कितने हैं बताओ, वहां पे टोटल कितने हैं, 6 नंबर ना, तो कितना माइनस करोगे, सीधा आंसर निकाल लिया आपने, 5 माइनस करके कितना, 57। ये आपका आंसर हो गया। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स का यूज है, समझ रहे हो ना। नहीं तो क्या करते आप, पहले सोचते है ना, और फॉर्मूला निकालते, जो भी करते उसके बाद आप इसको आंसर निकालते। अब आपको पता है तो आप सोचोगे थोड़ी ज्यादा, डायरेक्ट आंसर निकालोगे। लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, लिखेंगे एवरेज ऑफ 9 even number is, average of 9 even number is 88, then find the larger number, 9 सम संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
बताओ 90, क्या करेंगे 88। अब 88 में कितना जोड़ें 8, कितना जोड़ें 8, तो कितना आ गया 96। मतलब आप देख रहे हैं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं, बताइए। निकाल ले रहे हैं ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एवरेज ऑफ 8 even number is 103, then find the difference of first number and last number, first number and last number। कितना 14, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, कहानी किसकी है डिफरेंस की। तो डिफरेंस के केस पे आप करेंगे क्या, जब भी आपको डिफरेंस पूछेगा ना तो सबसे पहले आपको निकालना है गेप, और गेप इंटू 2 कब, जब ऑड इवन लिखा है। जब ऑड इवन लिखा है तो गेप इंटू 2। अभी गेप क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, लिखना टोटल नंबर। अब गेप कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ गेप इक्वल टू होता है टोटल नंबर -1। ये भी लिख लो, टोटल नंबर ऑफ गेप कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर -1। अब देखना ध्यान से समझना, मैंने बोला टोटल नंबर कितने हैं 7 8, तो गेप कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 8 - 1 7। डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 इंटू 2। बोलो डिफरेंस कितना। क्या हमें बड़ी संख्या निकालने की जरूरत है, क्या हमें छोटी संख्या निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं, डायरेक्ट गेप इंटू 2। अरे मैंने बोला 8 संख्या होती है तो छोटी संख्या निकालने के लिए 7 घटाते हैं, बड़ी संख्या निकालने के लिए 7 जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ दो आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत ज्यादा इस पे फंसना नहीं है इन क्वेश्चनों में, मैं बताऊं आपको। और काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, कई बार हमें वो भी नहीं बनते। लिख लो फटाफट तीनों क्वेश्चन। हो गया, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। नंबर वाले कोई भी क्वेश्चंस आए तो इन क्वेश्चंस को फॉलो। अच्छा कई बार वो क्या करेगा, लिख ही देता हूं एक क्वेश्चन और। हो गया, ये नोट कर लिया तीनों। लिखो एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में चेंज देखना क्या है ना। इफ एवरेज ऑफ, डर गया मैं तो, इफ एवरेज ऑफ 9 ऑड नंबर, ऐसे लिख देते हैं, इफ एवरेज ऑफ सम नंबर इज 37, सम ऑड नंबर लिख देना, सम ऑड नंबर इज 37, if 3 more number add in this series, and in this series, then find the average of new number,
सुनो, पहले जितनी भी संख्या रही होंगी उनका एवरेज दे दिया उसने कि उनका एवरेज कितना है 37, जितनी भी संख्या, हमें नहीं पता कितनी संख्या, और दिया है कि ऑड नंबर है सारे के सारे। कितने हैं? ऑड नंबर। कितने नंबर आपने जोड़ा? जितने नंबर आप जोड़ेंगे या जितने नंबर आप घटाएंगे, एवरेज में भी कैसा इफेक्ट पड़ेगा अभी समझना। ये देखो, आपको यहां पे क्लियर करा देता हूं। ये ऑड नंबर सीरीज है, यहां मैंने बोला कितने भी नंबर थे, एवरेज कितना है 7। मैंने बोला अगले दो नंबर जोड़ रहा हूं, 15 और 17, 15 और 17। बोलो एवरेज शिफ्ट होके कहां चला गया? एवरेज 7 के जगह कहां चला जाएगा? 9। मतलब 9 पे जाएगा ना, 11 पे क्यों जाएगा? 9 पे जाएगा। तो मैंने बोला एवरेज भी कितना बढ़ा, मैंने 2 बढ़ाया तो एवरेज भी कितना बढ़ा। मतलब मैं यहां पे ये देख रहा हूं, मैं जितनी संख्या बढ़ा रहा हूं एवरेज उतना ही क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मैंने बोला 3 जोड़ दूं, 17 के बाद एक और नंबर लिख दूं, क्या 19। अब एवरेज कितना हो गया? अब 11 नहीं हुआ, अब 10 हुआ। अब कितना हुआ? अब 10 हुआ। तो मैंने बोला कितने जोड़ के 10? तो 3। मैंने बोला जितने नंबर जुड़ते हैं ऑड के केस में और इवन के केस में उतना ही एवरेज बढ़ता है। अब उतना ही अगर एवरेज बढ़ता है तो आप यहां पे क्या आंसर दे देंगे सीधा पढ़ते साथ? 37 प्लस 3। बोलो आंसर कितना? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑड और इवन के केस में अगर ये ऑड इवन की जगह कंसेक्यूटिव बोल दे तो क्या करेंगे? देखो एक क्वेश्चन और, एवरेज ऑफ फर्स्ट n number, first n natural number is, average of first n natural number is 92. Average of first n natural number is 92. If take 5 more number in this series, then average is, तो एवरेज होगा, एवरेज कितना होगा? अब मैंने यहां पे क्या लिखा है? नेचुरल नंबर। तो क्या उतने ही जोड़ देंगे 5? नेचुरल नंबर पे क्या 5 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा क्या? बोलो। नहीं होगा। यहां पे आपको क्या जोड़ना है? जितना बढ़ाए हो उसका आधा। कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 2.5। तो ये कितना हो जाएगा? 94.5 ये आंसर। अब समझना रीजन क्यों, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं। मैंने बोला संख्या लिखी 1 2 3 4 5। बोलो एवरेज क्या है? एवरेज 3 है। 3 संख्या आगे की लिख रहा हूं, 6 7 8। बोलो एवरेज कितना है? अरे एवरेज कितना हो गया? 4 पॉइंट कितना बढ़ा? अरे 1.5 क्या है? जितनी संख्या आपने बढ़ाई थी उसका आधा है, क्या नहीं है? ये चीज किसमें चलता है? कंसेक्यूटिव में। कंसेक्यूटिव में क्या चलता है? जितने नंबर्स बढ़े उसका आधा। और ऑड और इवन में क्या चलता है? ठीक है, समझ में आ रही है बात? राइट, कोई दिक्कत? नोट करो ये दोनों क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा है, राइट? समझना है, उसको ध्यान रखना है कि कैसे यूज करना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट
13 मल्टीपल ऑफ 4। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 4। हिंदी में लिख सकते हो 4 के पहले 13 गुणज का औसत ज्ञात करें। का औसत ज्ञात करें। तो क्या करना है, कैसे करना है, निकालो। क्या 13 के लिखो, 4 के मल्टीपल, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 14 लिखो। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो कैसे करें। हाँ बहुत बढ़िया। अगर मैं 13 के जगह 4 के मल्टीपल के जगह 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या ले लूं तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर मैं नंबर लिख लूं, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो इसका एवरेज जो निकलता है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे निकाला जाता है, n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मैंने बोला यहां पे भी तो कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना कुछ। मैंने बोला अगर कंसेक्यूटिव नंबर 4, मैं अगर एक एक लेता, तो मैंने बोला एक एक लेता तो कितनी संख्याएं थी, तो n की वैल्यू कितनी थी, तो मैंने बोला 13 + 1 डिवाइड बाय 2, तो कितनी होती 7। लेकिन ये 1 का मल्टीपल नहीं है, कितने का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो जो 4 का मल्टीपल है तो सीधा इसको 4 गुना कर दो, आंसर कितना आ गया। थोड़ा सा दिमाग को क्या करना है, एडवांस यूज करना है, ठीक है ना। तो आपने सीधे आंसर निकाल लिया कितना, 28। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत है। इसी पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को अब पूछ रहा हूं, अब सभी लोगों से बनना चाहिए, सेम लैंग्वेज पर है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका आंसर बता दूं, थर्टी 30 सबका आ रहा है। क्या करेंगे, 19 + 1 20, 20 बटे 2 10, और 10 × 3 30। राइट, कोई दिक्कत, मतलब आराम से आंसर निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। तो 19 + 1 डिवाइड बाय 2, 20 बाय 2 आया 10, और 10 × 3 30। 30 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब ऐसे मल्टीपल ऑफ बोल दे 4 3 7 6, कुछ भी बोल सकता है वो, कुछ भी बोलेगा, आंसर क्या लगा देना ऐसे। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको, एवरेज ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 4, एवरेज ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 4 is 64, then find the difference of larger and smaller number, larger and smaller number। तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसा सीखा वही। ऑड इवन में 2 का मल्टीपल गैप पे क्यों कर रहे थे, क्योंकि डिफरेंस कितने का था, 2 का था। यहां डिफरेंस कितने का बनेगा, 4 का बनेगा। कितनी संख्या,
टोटल नंबर ऑफ गैप निकालो तो गैप कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 कितना 7, हर एक गैप कितने का 4, तो 7 चौ 28, डिफरेंस कितना है 28, खत्म कहानी। 28 इज द करेक्ट आंसर। चार का मल्टीपल करके कितनी संख्या है 8। अब 8 नंबर है, एवरेज कितना है 64, तो 8 में से पहले एक कम करो 7, 7 का 2 गुना 14, इधर 14 उधर, उसमें गुणा नहीं कर रहे थे, उसमें सेम नंबर कर रहे थे, इसमें गुणा कर रहे हैं क्योंकि जो 4 का गैप है ना वो अलग अलग बटेगा, अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे आपको आ जाएगा 28। बोलो समझ में आई बात नहीं आई? अरे छोटी संख्या बड़ी संख्या 64 है, कितना है 64, और 8 मल्टीपल है 4 के, तो पहली संख्या होगी 66। वैसे क्वेश्चन ना 64 नहीं होना था, यहाँ 64 की जगह थोड़ा बदलो तब सही बनेगा, 62 लिखो यहाँ, तब एग्जैक्ट क्वेश्चन राइट बन पाएगा, राइट। अब 62 है, 62 क्या है इनका एवरेज है। पहली संख्या क्या हुई होगी इधर की 64, इधर की 60, 8 है ना 8 लिख रहा हूं देखो, इधर दूसरी हुई होगी 56, उसके बाद 52, उसके बाद 48, हो गए 4, इधर पे 64, 64 के बाद 68, 68 के बाद 72, और 72 के बाद 76, बोलो हुई होगी नहीं हुई होगी, हो गए 4 के, तब इनका एवरेज 62 होगा, तब इनका एवरेज क्या हुआ होगा 62 है। हाँ वो एवरेज है, दैट इज नॉट अ सीरीज, ये एवरेज है सीरीज नहीं है ना। अब मैंने बोला देख लो इनका डिफरेंस, 6 में से 8 गया कितना 16 में से 8 गया, 6 नहीं तो 16 में से 8 गया 8, 7 के जगह 6, 6 में से 4 गया, बोलो 28 है या नहीं है? समझ में आ रही है ना। तो ये सब थोड़ी करेंगे, अब एग्जाम में बैठ के थोड़ी ना सीरीज ढूंढते बैठेंगे, कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है, जो सीखे उसका यूज करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक लाइन बिना पेन चलाए भी आप इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद है तो। क्लियर, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन 3 से, 3 में 3 का आधा 1.5 उसमें 8 माइनस 1 में मल्टीप्लाई करके और फिर 8 माइनस 1 में फिर 62 में माइनस और प्लस कर देंगे। अरे जरूरत ही क्या, जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या बोलेगा तब माइनस और प्लस करेंगे, यहां नहीं करेंगे, यहां तो उसने पूछ लिया है क्या डिफरेंस, तो गैप में मल्टीपल कर दो बस। 3 बोलेगा तो 3 का मल्टीपल, 4 बोलेगा तो 4 का मल्टीपल, आधे की बात करेगा वो छोटी बड़ी तो इसका आधा करके मल्टीपल करके कम कर दो और बढ़ा दो, तो आपका सीरीज आ जाएगी, है ना। लिखो एक क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 4 नंबर is 61, average of 4 number is 61, then find the average of 4 even number, average of 4 even number is 61, then find the sum of first and last number, then find the sum of first and last number। तो पहली और आखिरी संख्या का सम ज्ञात करो। तो पहली और आखिरी संख्या का सम ज्ञात करो। अभी मैंने डिफरेंस वाले सवाल कराए थे, सम वाले कराए थे क्या? ये एक सम वाला समझ लो, कुछ भी नहीं है, सेम है। अब आपको सम बोल दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है a+l/2 इक्वल टू एवरेज। अरे बोलो हाँ या नहीं, a+l पूछा है ना आपको, एवरेज दिया है ना आपको, इंटू 2 कर दो ना, तो a+l कितना हो जाएगा 122, यही आंसर है।
अगर आपको एवरेज गिवन है और क्या पूछ लिया, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कंसेक्यूटिव टर्म के केस में, तो आप सीधा क्या करेंगे, एवरेज इंटू 2। लेकिन 2 कब, जब कंसेक्यूटिव ऑड एंड इवन है। अगर यहां पे ऑड एंड इवन के जगह मैं लिख देता 4 मल्टीपल ऑफ 3, तो बोलो क्या यहां 2 से मल्टीपल करते, 4 मल्टीपल ऑफ 3 बोल देता तो क्या 2 से मल्टीपल करते, 3 से करते। किससे करते, 3 से मल्टीपल करते। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अरे इसमें ऑड इवन नंबर में क्या है, बेसिकली डिफरेंस 2 का है ना, और 3 के मल्टीपल में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो ये 3 है, ये डिफरेंस जो नीचे लिखा है ना, ये वो डिफरेंस है, 2 3 4 जो भी होगा वो। हाँ लिखेंगे यहां एक और क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 5, एवरेज ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 5 इज 62.5, then find the sum of first and last number। निकालें। कितना 312.5। अब क्या करना है हमें, अरे एवरेज देके रखा a प्लस एल डिवाइड बाय 4 इक्वल टू होगा 62.5। कुछ नहीं करने वाले हैं, 62.5 में कितने का मल्टीपल करेंगे, 4 का, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 6 24 और 1 25, 250 आएगा हैं? हाँ तो मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5 से डिवाइड कर। अच्छा 4 मल्टीपल ऑफ 4 नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, यही तो है ना, मल्टीपल ऑफ, अच्छा ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 है, मैं 4 समझ लिया था। तो a प्लस एल डिवाइड बाय 5 और 5 से मल्टीपल कर दो, 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 6 के 30 31, 312, यही आ रहा था आप लोग का, ठीक, ये आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। अरे बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, आसान तरीके से क्या कर लेने का, सॉल्व कर लेने का, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक कॉन्सेप्ट। अब सुनो, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे एवरेज का, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, उसमें नंबर को डिवाइड करेगा वो। जैसे ऐसे बोलेगा 15 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 7 संख्याओं का इतना है, बाद की 7 संख्याओं का इतना है 15 और दिया 14 ही, और एक संख्या गायब करेगा, बोलेगा उसका औसत निकालो, बोल देगा 13 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 7 संख्याओं का औसत इतना है, बाद की 7 संख्याओं का औसत इतना है। तो आप देखेंगे 7 और 7 14 संख्या दे दी, जबकि है कितनी 13, तो वो रिपीटेशन वाली संख्या कौन सी है, उसका टोटल बताओ कि वो संख्या कितनी है। कल वाला जो कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कल वाले कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, राइट। ये भी जो आज जो पढ़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके भी क्वेश्चंस आप मॉक लगाएंगे, आपको 1-2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।